दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने अगर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सीखना ही जीतना है, लर्निंग ही अर्निंग है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभावशाली मीटिंग देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभावशाली मीटिंग देने के तरीके आज मैं आपके शेयर करने वाला हूं कि प्रभावशाली मीटिंग कैसे दी जाती है, उसका आउटपुट सबसे ज्यादा कैसे निकले। आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी मीटिंग सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो 1-on-1 प्लान हो। प्रभावशाली मीटिंग देने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रभावशाली मीटिंग को दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करें और इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक काम करें। आइए चर्चा करते हैं। प्रभावशाली मीटिंग देने के 5 तरीके मैं आज आपको बताने वाला। देखिए, कोई भी मीटिंग प्रभावशाली कब रहती है, थंब रूल ये कहता है शुरुआत के 5 मिनट और अंत के 5 मिनट किसी भी मीटिंग के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं सर, महत्वपूर्ण समय होता है। शुरुआत के 5 मिनट सामने वाले व्यक्ति को यह सोचने के लिए तैयार करते हैं कि इस व्यक्ति को मुझे अगले 40 मिनट सुनना है या नहीं सुनना है। लास्ट के 5 मिनट ये फाइनल करते हैं कि इस काम को मुझे करना है या नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुरुआत के 5 मिनट और अंत के 5 मिनट। तो आइए चर्चा करते हैं प्रभावशाली मीटिंग में किन चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, पहला, सबसे पहले जब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं नए लोगों के बीच में, चाहे वो मीटिंग हो, सेमिनार हो, होम मीटिंग हो या 1-on-1 प्लान हो, हमें अपना परिचय देना चाहिए। परिचय में हमें 3 चीज देनी चाहिए। परिचय क्यों देना जरूरी है? क्योंकि परिचय देने से सामने वाले के दिमाग में आपका एक पुल बनता है। वो सामने वाला व्यक्ति आपको जानता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो मेरे से बातचीत कर रहा है, वो आपके परिवार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। तो सबसे पहले परिचय दीजिए। परिचय में 3 चीजें जरूर बताइए। नंबर 1, पहली चीज, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपके मम्मी पापा क्या है, भाई बहन कितने हैं, पहला। दूसरा, आपकी एजुकेशन कहां तक हुई है, और तीसरा, आपने इस आरसीएम बिजनेस को कब शुरू किया और आज आपका क्या लेवल है। ये 3 चीजें बताते ही आपके और उसके दिमाग में एक आदर्श पुल बन जाएगा जो आपकी बातचीत को लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा और आगे लेके जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग को वैसे भी कहा जाता है मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी। यह कहानियां बनाने का बिजनेस है, कहानियां बताने का बिजनेस है। और जब आपकी कहानी लोग शेयर करेंगे तभी आप आरसीएम बिजनेस में आप फ्रीडम फाइटर हो पाएंगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, आप लाइफ टाइम आरसीएम बिजनेस की सिक्योरिटी को एंजॉय कर पाएंगे। तो पहला हो गया परिचय। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। परिचय देने के बाद जब आप बातचीत को स्टार्ट करें तब आपको बताना है पैसों की क्या वैल्यू है। आज के जमाने में मनी कितना जरूरी है, आज के जमाने में पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, कहानी दे सकते हो, आज की महंगाई को ले सकते हो, बेरोजगारी को ले सकते हो, पारिवारिक आर्थिक स्थिति को आज आप ले सकते हो। आप बता सकते हो कि आज पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। आज हमारे परिवारों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण मुझे लगता है पैसा ही होता है। आप पैसे की वैल्यू बताइए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, सामने वाले को ये सोचने पे मजबूर करिए कि आज वो जो भी कर रहा है ना उससे उतना पैसा वो नहीं कमा रहा जिससे वो अपने सपने पूरे कर पाए, ड्रीम पूरे कर पाए। तो पैसे का वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फिर आपको बताना है आरसीएम बिजनेस के बारे में। आरसीएम बिजनेस में हमें 3 चीज उसे बतानी चाहिए, क्या, क्यों और कैसे। यह बिजनेस क्या है, यह बिजनेस क्यों करना चाहिए और यह बिजनेस कैसे करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं यह डायरेक्ट सेलिंग का एक मेथड है। उसके बाद अपने को दूसरा आरसीएम का उद्देश्य बताना चाहिए कि हमारा ये अभियान कितना बड़ा है, इस अभियान में कौन कौन से काम किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षा हो गया, स्वावलंबन हो गया, है ना, नए भारत के निर्माण में महिला सशक्तिकरण। आपको बताने अपने व्यवसाय के उद्देश्य, आप क्यों कर रहे हो, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो ये कितना बड़ा है, इसका कितना व्यापक रूप है, आपको ये बताना है। दूसरा। तीसरा, आपको बताना है कि इस व्यापार को कैसे किया जाता है, इसको ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो, इस बिजनेस में चैलेंज है उनका सामना कैसे कर सकते हो, चैलेंजों के साथ किन किन चीजों को फोकस करें, लर्निंग कहां से ले, इसको सीखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, लर्निंग क्यों जरूरी है, ये बात आप बताइए तीसरे पॉइंट में। आरसीएम बिजनेस क्या, क्यों और कैसे के अंदर से। अब आता है चौथा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है सामने वाला व्यक्ति क्या है, अपने आप को कम मानता है, किसी भी काम को करता है ना तो उसे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे में ये क्वालिटी नहीं है। तो चौथी चीज आपको बतानी है, ये बहुत आसान काम है, इसे कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल तरीके से बताएं कि ये बहुत आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। 100 करोड़ की आबादी से कर सकती है, पढ़ा लिखा, गांव का, अनपढ़, शहर का,
काला गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एजुकेशन क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप रहते कहां पे हो, इस चीज से इस व्यवसाय का कोई लेना देना नहीं है। आप इसे कर सकते हो, आपको यह बताना है कि आसान है, आप इसे कर सकते हो। चौथा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म में आपके साथ अपना 100% क्यों लगाएगा पता है? जब उसे यह पता चल जाए कि मैं इसको कर सकता हूं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसके अंदर सफल हुए हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत सारे लोगों के, है ना, आप दिखा सकते हो लोगों की फोटोएं, है ना, आप वीडियो दिखा सकते हो लोगों की कि आप जैसे लोग इस व्यवसाय में कैसे टॉप लेवल पे गए हैं। तो चौथा है, ये आसान है, आप इसे कर सकते हो। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण काम है। पांचवा पार्ट आपको ये बताना है, मैं जिस व्यापार की या जिस व्यवसाय की बात कर रहा हूं, यह एक आने वाले दीर्घ काल के लिए चलने वाला व्यवसाय है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको पांचवा काम क्या बताना है? आपका भविष्य यहां सुरक्षित है। आप लाइफ टाइम आरसीएम बिजनेस को कर सकते हो। फ्यूचर में कोई भी आदमी, देखिए, किसी भी नौकरी, किसी भी व्यापार या किसी भी बिजनेस के अंदर आदमी क्यों इन्वॉल्व होता है? उसे लगता है ये मेरे कई पीढ़ियों तक चलेगा। तो आपको पांचवा काम ये जरूर बताना है कि आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमने जब शुरू किया था तब क्या था, उसमें रोज क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, नई नई चीजें क्या आ रही है, लर्निंग के क्या क्या प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंपनी की भविष्य की क्या प्लानिंग है। पांचवा काम आपको बताना है फ्यूचर ऑफ आरसीएम से, कि भविष्य में ये कहां जा सकता है, कितने लोगों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। अगर ये 5 चीजें आपने ठीक से किसी भी व्यक्ति के सामने सीक्वेंस में बता दी, तो मेरी गारंटी है सर, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि वो आरसीएम को नहीं करे। 100% आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, 100% लोग आपके साथ काम करेंगे। देखिए, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की है और 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। 100 करोड़ के 100 करोड़ की आबादी अपने भविष्य में बच्चों को लेकर चिंतित है, सुरक्षा चाहती है। और सारे लोग आरसीएम में आ सकते हैं। ये अपने पास में एक मौका है, अपने पास में एक अवसर है। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग आरसीएम को मना नहीं करते हैं, आपको और हमें मना करते हैं, क्योंकि बताने का तरीका ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है सर, इन 5 चीजों को आप यूज करके अपनी मीटिंगों को प्रभावशाली बना सकते हो, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना सकते हो, आप लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो, आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हो। और आरसीएम बिजनेस भीड़ का बिजनेस है सर। और लीडरशिप इसी बात को परिचारित करती है, इसी बात को परिभाषित करती है कि अच्छा लीडर वो होता है जो ज्यादा लोगों को साथ लेके चले। अच्छे लोगों के साथ तो कोई भी व्यापार कर लेगा सर। बढ़िया लीडर या लीडरशिप आपकी इस बात में है सर कि कमजोर से कमजोर लोगों को साथ लेके भी आप आरसीएम के बड़े से बड़े लेवल को अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये मेरे वीडियो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी टीम के अंतिम साथी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और बाद में उसे कॉल करिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। यकीन मानिए, अगर आपकी टीम के 10% लोग भी प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रभावशाली बातचीत और प्रभावशाली मीटिंग के तरीके को सीख गए, तो मुझे लग रहा है सर, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा जंप आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू।